क्या आप भी वो इंसान हैं जिसको लगता है कि मेरी सैलरी तो आती है, लेकिन 1 तारीख को सैलरी आने के बाद में 30 तारीख से बहुत पहले, यानी 15-20 तारीख से भी पहले सैलरी ख़त्म हो जाती है और अकाउंट में सेविंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये इसलिए होता है कि जो हमारे पास में है, हमारा जो पैसा आ रहा है, हम उसको सेविंग्स करते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, ऐसी चीज़ों पे पैसा गँवाते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे घर में ऐसी चीज़ें खरीदना, जैसे डेकोरेशन का सामान, फालतू सामान खरीद लेना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। घर में बेडशीट्स हैं और लेके आ जाना। घर में साइकिल है और नई साइकिल लेके आ जाना। घर के अंदर शूज़ हैं आपके पास में और नए-नए शूज़ आपको लेके आ गए आप। तो ऐसी चीज़ों पे आप पैसा बर्बाद करते हैं और कई बार क्या है, बाज़ार से हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ़ हमें बहुत सुंदर लगती हैं, पसंद आ जाती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, इसलिए हम खरीद लेते हैं। फिर घर आके पछताते हैं कि यार, मैंने दूसरा जोड़ी जूता खरीद लिया, मेरे पास तो ऑलरेडी 4 जोड़ी जूते रखे थे, तो और लेने की कहाँ ज़रूरत थी। तो हम चीज़ें क्या हैं, ज़रूरत के अनुसार नहीं खरीदते, सिर्फ़ अपने शौक के लिए, पसंद के लिए खरीद लेते हैं और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में करके हमारी पूरी तनख्वाह चली जाती है और अंत में हम सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारा पैसा चला गया। कभी भी बाज़ार जाएँ या कहीं बाहर कुछ सामान लेने जाएँ, तो पहले लिस्ट बना के जाएँ कि जो चीज़ आपको चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, और उनका उसमें एंट्री करके लेके जाएँ और वही चीज़ खरीदें और खुद के दिमाग को ये समझा दें कि मुझे जो चीज़ खाली पसंद आएगी, जिसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं खरीदूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा और जैसे ही आपकी तनख्वाह आती है, जैसे मान लीजिए आपकी 50,000 तनख्वाह आई, अब आप कितनी सेविंग्स करना चाहते हैं? अगर आप 50 में 10,000 करना चाहते हैं, आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आप 5,000 कर सकते हैं, आपके खर्चे कम हैं तो आप 50% भी कर सकते हैं। तो तनख्वाह आते ही पहले ही सेविंग्स का पैसा निकाल कर अलग रख दीजिए या कोई अकाउंट खोल दीजिए, उसमें डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब पैसा आपका सेविंग्स का पैसा निकल गया तो अपने आप ही सेविंग होगी। सबसे पहले सेविंग का पैसा निकाल दीजिए, फिर बाद में खर्चा कीजिए। और दूसरी बात है, आप किश्तों पे कोई भी चीज़ लेना बंद कर दीजिए। जब हम किश्तों में चीज़ें लेना शुरू करते हैं, जैसे हमने कार ले ली, हमने घर ले लिया, या हम किश्त भरते हैं, हमने मोटरसाइकिल ले ली, या हमने किश्तों में कोई भी अपना इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद लिया, तो क्या होता है, धीरे-धीरे करके हर महीने पैसे कटते हैं और जबकि हमें उन चीज़ों की इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा किश्तों पे भी चीज़ ना लें, पैसे इकट्ठे करें और फिर एक साथ ही पेमेंट करके पैसा ले लें, क्योंकि किश्तों में जब चीज़ें लेते हैं तो उसमें ब्याज भी जुड़ता है, जो हमारे सेविंग्स को और भी कम कर देता है और हमारी तनख्वाह और ज़्यादा कम होती जाती है। थैंक यू।